आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। अस्सलामुअलैकुम। Shri Govinda Gupta ji, along with First Lady Shri Linda Gupta ji, they had arrived at the venue, they had a look. Hall of Fame now, the chief guest is approaching the center. और आज के प्रोग्राम सुबह का टिकट कर रहे हैं सुबह की के पास था बड़ी खूबसूरत तरीके से धकेल दिया था, लेकिन अच्छी फंडे उठी थी यहाँ पे आदमी के जानिब से। आदमी के खिलाड़ियों द्वारा काफी दूर से यहाँ पे पापा आगे तक के ऊपर आईसी
यहाँ पे यहाँ एक खूबसूरत बात यहाँ पे हिमाचल के लिए हल्का सा कन्फ्यूजन है, जो अच्छा मौका मिला था सब सिटी को हिमाचल के क्या आगे मूव करे पर वहाँ पे आने की काफ़ी चीज़ें बड़े खूबसूरत बात है। सिर्फ प्रोजेक्ट आप बोलेंगे मूव करना चाह रहे हैं लगा हुआ है इसी बीच तब तक यहाँ पे हिमाचल के काफ़ी दूर से पर वहाँ पे उनके खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, लिहाजा आर्मी के खिलाड़ियों ने खाली 40 सेकंड शेष इस पीरियड के समाप्ति के लिए एक बार फिर वहाँ पे मूव यहाँ पे अच्छी मूव आज का ये बड़ी मैच आर्मी वर्सेस हिमाचल के बीच खेला जा रहा है। आर्मी के टीम रेड कलर के और फिर यहाँ पे आए फेस ऑफ के आगे बैठे हुए बड़ी खूबसूरत तरीके से अपने साथी के बड़ी खूबसूरत तरीके से वहाँ पे आदमी के खिलाड़ी वहाँ पे इसी की जगह फिर यहाँ पे आप कब्जे में एक बार फिर वहाँ पे फेस ऑफ के लिए तैयार। लगभग सभी खिलाड़ियों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, इसी एक बार फिर वहाँ पे फेस ऑफ के बाद बड़ी खूबसूरत तरीके से वहाँ से आर्मी के खिलाड़ी को फिर वहाँ पे अच्छी मूव यहाँ पे आगे बढ़ते हुए वहाँ पे बहुत उमदा यहाँ से बात को लेकर चाह रहे हैं पता अच्छी कोशिश चले जाने से फिर हिमाचल के खिलाड़ी भाग को लेकर दूसरे में चल रहे हैं वहाँ पे गलत पास जिसका आगे के खिलाड़ी अच्छी कोशिश आते हैं
जाते हैं कामयाबी के लिए। फिर यहाँ पे आने की जाने से दूसरा तरीके से द्वारा ये स्कोर किया गया है। काफी से बात बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं खिलाड़ी काफी अच्छा काम करने के लिए खूबसूरत तरीके से दो गोल की बढ़त ले लिए एक नई स्ट्रेटेजी की तहत ये गोल निकले थे बस कुछ ही बारह का फिर स्कोर जो है 2-0 आर्मी तो देश ने अभी अपना खता नहीं भूला है जबकि अभी गेम का ये दूसरा तरीके से करने की कोशिश की गई थी। वहाँ पे बच्चे द्वारा किसी नहीं ऑफ साइड का इशारा यहाँ पे रेफरी द्वारा आज के हमारे इस मैच के ऑफिशियल जबकि आज के हमारे बहुत ही उम्दा यहाँ पे मैच हिमाचल के बीच यहाँ खेला जा रहा है। एक बार फिर बेहतरीन पास यहाँ पर बैटिंग पास करने की हिमाचल की जाने से एक बार फिर वहाँ पे तब तक आगे के खिलाड़ी पहुँच चुके हैं फिर अपने डिफेंडिंग जोन से न्यूट्रल जोन नरेंद्र को उसको गोल करने में अभी शर्मा के लिए नहीं कर सकता फायदा टेकिंग जोन में निकल गए नहीं थी वहाँ पे इसी के साथ आप रेफरी का फिर अपने कब्जे में ले लिया आज का ये मैच के बीच खेला जा रहा है। इस बार में 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ग्रुप में उसके बाद सेमीफाइनल में जो मैच खेलेंगे वो फाइनल मैच खेलेंगे और हम फिर यहाँ पे हिमाचल की खिलाड़ी द्वारा बड़ी खूबसूरत मैच अपने साथ खिलाड़ी मौजूद नहीं थे इसका फायदा साथी के लिए यहाँ पे मौका मिला उसका फायदा लेने में नाकाम है। इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे
दूसरा पीरियड चलता हुआ 6 मिनट 50 सिर्फ ये दोनों सेकंड पीरियड में हुए हैं। इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे साथी के पास नंदों को मिला था। यदि आपको गेम में तब्दील करना बहुत ही ज़रूरी है कि आगे जाकर हमें असर करना पड़ेगा। एक ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर वहाँ पे हिमाचल के काफ़ी छोटे में खड़े थे, फ्रीज कर दिया है इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे आर्मी के खिलाड़ी फैसल को देने के लिए तैयार। दूसरे छोर से हिमाचल की टीम में पहुँच चुके हैं। 6th खेल करने का डिस्ट्रिक्ट में आर्मी वर्सेस हिमाचल प्रदेश के बीच किया जा रहा है। दूसरा पीरियड चलता है और अभी तक का स्कोर आर्मी को हिमाचल स्कोर में कर रहे हैं। वहाँ पे कोशिश वहाँ पे आर्मी के खिलाड़ी वहाँ पे किसी भी टीम का डिफेंडर सबसे पाक को ले लिया है। एक बार पाक को लेके करना चाह रहे हैं से पाक को लेके आराम से आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे कहाँ पे पास करना एक शूट है। बहुत ही अच्छा कोशिश अच्छा मौका मिला अच्छी तरह से यहाँ पे हिमाचल की टीम आगे बढ़ती हुई शिविर के लिए एक अच्छा मौका मिला था वहाँ पर सही तरीके से बल्लाजी जेओसी 14 क्रॉप्स, मुकेश सिंह आईपीएस डीजीपी लद्दाख, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज श्री मोसेस कुंजान जी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, डीसी ले एसएसपी ले डायरेक्टर खेलो इंडिया, बाकी जितने भी यहाँ पे शायकीन बैठे हैं खेल से वाबस्ता डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार। मैं सबसे पहले लद्दाख वासियों को 2026 के नए साल के का मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ में खेलो इंडिया जो हमारा 6th एडिशन यहाँ पे होने जा रहा है उसके लिए भी आप सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे खेल मंत्री जो हमारे खेल मंत्री मोसेस ये हमारे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनके और हमारे सहायक के जितने भी ऑफिसर्स हैं ऑफिशियल्स हैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ और ख़ासकर हमारे यूटी लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख श्री आशीष कुंद्रा जी और उनके पूरे टीम का मैं अपनी तरफ से और ख़ासकर हमारे हिल कौंसिल करगिल की तरफ से आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे लद्दाख में खेलो इंडिया मुनक़द करा के आपने न सिर्फ हमारे जो खेल से ख़ासकर विंटर खेल से वाबस्ता शायकीन है उनके दिल जीतते हैं, बल्कि इस खेल को नए हाइट तक लेने के लिए आप लोगों के कोशिश है इंशाल्लाह यहाँ पे
बहुत सारे उस कोशिशों की वजह से यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी यहाँ से तैयार होके जा रहे हैं। तो उसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। मैं सर अभी मैं हमारे ऑनरेबल एलजी सर और चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर रहे थे कि सर जैसे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हमारे इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे आइस हॉकी यहाँ पे एक रिंग बना हुआ है। मुझे उम्मीद है सर करगिल में भी हमारा ये आइस हॉकी रिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस साल उसको कंप्लीट करा के उसमें हमारे सिर्फ चिलिंग का काम बाकी है। तो करगिल को भी मौका देंगे, क्योंकि आपने देखा सर रिसेंटली हमारे वहाँ पे यहाँ आइस हॉकी का एलजी कप वहाँ पे मुनक़द हुआ था। तो हमारे खेल शायकीन जो है, ख़ासकर जो अभी नए जनरेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और आज के दिन में हमारे हर जगह, हर गांव में, हर महल्लों में ये आइस हॉकी खेला जाता है। चाहे आपके पास नदी जमा हो उस पे भी खेलते हैं, चाहे आपका कोई पौंड जमा हो उस पे भी खेलते हैं। तो कुल मिला के बहुत शायकीन इस खेल से वाबस्ता है सर। और ये खेल को देखने के लिए हम यहाँ पे हमारे बच्चे या हमारे खेल शायकीन यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ता है सर सब लोगों के लिए। तो हमें उम्मीद है अगले इस साल एंडिंग तक आप वो जो हमारा आइस हॉकी का रिंग है वो बना के हमारे लोगों को भी मौका देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो है सर, हमारे द्रास, ज़ांस्कार, सुरवेली, खासकर आइस स्केटिंग को लेके वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होता है और बर्फ़ की अप्रैल मई तक वहाँ रहता है। तो ये आइस स्कीइंग वगैरह वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो सकता है। तो मेरा आपसे और ऑनरेबल एलजी सर से और हमारे चीफ सेक्रेटरी सर से गुजारिश है, हमारे यूथ सर्विस सपोर्ट्स के सेक्रेटरी सर से, कि आप लोग प्लीज़ यहाँ वहाँ पे भी हमारे खेल शायकीन के लिए जो भी खासकर विंटर स्पोर्ट्स के जितने भी खेल है उसको वहाँ पे उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है सर। और शायद से मेरा गुजारिश है, पिछले साल हमारे ऑनरेबल एक्स एलजी साहब डॉक्टर BD मिश्रा साहब थे, तो उन्होंने हमसे वादा किया था कुछ खेल हम इस साल 2026 के कुछ खेल हम करगिल में भी खेलेंगे, मगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से वो मुनक़द नहीं हो पाया। हमें उम्मीद है इस साल आप लोग उस पर काम करके मतलब टाइमली काम करके उसमें जब आपका कैलेंडर निकलेंगे, जब आपका फिक्सर निकलेंगे, करगिल को भी शामिल कर लीजिएगा। बाकी फिर एक बात सर, मैं आप सबों का खासकर जो खेल शायकीन हमारे लद्दाख के हैं, आप सबों को मुबारकबाद भी पेश करता हूं। आप जानते हैं कि हमारा 2025 में कुछ हमारे यहाँ पे कुछ अनहोनी बात हो गई, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस साल 2026 जो है हमारे एक नया खुशहाल एक लद्दाख लेके आएगा और हम सब खुशी खुशी इस हमारे लद्दाख को और ज़्यादा तरक्की की राह पे गामजन करने की कोशिश करेंगे। हमें आप लोगों को ये जानकर भी खुशी होगी, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 2004 तारीख को हाई पावर कमेटी का यहाँ पे हमें दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया है। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लद्दाखियों के लिए, जो पहले से हमारे गवर्नमेंट इंडिया बहुत खासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी, बहुत बाकी सब भी लद्दाख के लिए उनके दिल में एक अलग किस्म का जज्बा है और एक अलग किस्म का मोहब्बत है। हमें उम्मीद है कि लद्दाख के जो पेंडिंग मसाइल है वो उनके ज़रिए ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर की सरबराही में ये मसले हल हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। फिर एक बार हमारे यूथ सर्विस सपोर्ट्स के हमारे जो साय के अथॉरिटीज़ है, यूथ सर्विस सपोर्ट्स, हमारे यूटी लद्दाख के सेक्रेटरी और ज्वाइंट डायरेक्टर और इनके पूरे जो यहाँ पे लोग यहाँ पे इसको खेल को मुनक़्क़द कराने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, आप सबों का बहुत बहुत फिर एक बार थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय लद्दाख। सब CC कारगिल, श्रीमान आशीष कुंद्रा जी, चीफ सेक्रेटरी लद्दाख, श्री मुकेश सिंह जी IPS, DGP लद्दाख, लेफ्टिनेंट जनरल
हितेश भल्ला जी, श्री मयंक श्रीवास्तव जी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल SAI, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ऑफ यूटी लद्दाख, SSP ले, DC ले, डायरेक्टर HODs, नेशनल एंड इंटरनेशनल एथलीट्स, पैरा एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया पर्सन्स, जुले और नमस्कार। आज लद्दाख की पावन धरती पर जो 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स के शुभारंभ के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे इस समय पर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। देश के विभिन्न स्टेट्स से पधारे हमारे प्रतिभाशाली जो एथलीट्स हैं, ऑफिशियल्स, कोचेस और सभी गेस्ट को मैं लद्दाख में स्नेहपूर्ण अभिनंदन करता हूं। पिछले 3 वर्षों से लगातार खेलो इंडिया विंटर गेम्स की होस्टिंग करना लद्दाख के लिए गर्व की बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश ने लद्दाख की कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इस वर्ष खेलो इंडिया विंटर गेम्स 7 दिनों तक आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका शुभारंभ आज से हो रहा है और समापन भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन अवसर पर होगा। इन गेम्स के अंतर्गत सभी जो आइस इवेंट्स लद्दाख में आयोजित किए जा रहे हैं, इससे देश के 19 स्टेट्स, इंडियन आर्मी, ITBP सभी भाग ले रहे हैं और प्रतियोगिताओं में आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग और फिगर स्केटिंग को भी शामिल किया गया है। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि इस वर्ष पहली बार फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया है और जो विंटर स्पोर्ट्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा। आने वाले एडिशन में कर्लिंग को भी हम शामिल करने जाएंगे, जिससे इंडिया में विंटर स्पोर्ट्स और स्कोप अधिक व्यापक हो जाएगा। इन गेम्स से लगभग जो आज 1060 पार्टिसिपेंट्स शामिल हो रहे हैं, जिनमें एथलीट्स, टेक्निकल ऑफिशियल्स, सपोर्ट स्टाफ, वॉलंटियर सभी सम्मिलित हैं। ये बड़ी पार्टिसिपेशन इस आयोजन के बढ़ते नेशनल इंपॉर्टेंस और पॉपुलैरिटी को दर्शाती है। प्रिय साथियों, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत आवश्यक है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इन गेम्स के लिए 3 प्रमुख जो वेन्यूज हैं, NDS आइस हॉकी रिंक, गुपुक पॉन्ड और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर रिंक को पूरी तरह से तैयार किया गया है। विशेष रूप से 53.58 करोड़ की लागत से निर्मित 24/7 आइस हॉकी रिंक लद्दाख के स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक मेजर लैंडमार्क है और साथ ही कारगिल में भी एक और मॉडर्न जो हॉकी रिंक का कंस्ट्रक्शन कार्य भी प्रोग्रेस पर है और हम ये प्रयास करेंगे इस साल वो भी कंप्लीट हो जाए। पहले जहां आइस हॉकी और स्केटिंग केवल 2-3 विंटर मंथ्स तक सीमित हुआ करती थी, अभी वह मॉडर्न फैसिलिटीज के माध्यम से हमारे एथलीट्स पूरे साल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे उनके स्किल्स और परफॉर्मेंस में उल्लेखनीय इंप्रूवमेंट तो होगा ही। हाल ही में लद्दाख को अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी प्राप्त हुई है, जो स्कूल स्तर से ग्रास रूट्स टैलेंट्स आइडेंटिफिकेशन, वुमेन और पैरा एथलीट्स के लिए इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, लद्दाख स्पोर्ट्स काउंसिल को मजबूत करने, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन, एश्योर्ड स्कॉलरशिप्स, 100 करोड़ तक के कैश अवार्ड्स, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विस्तार, एडवांस ट्रेनिंग्स, कोचेस के लिए इंसेंटिव्स, स्पोर्ट्स एजुकेटिव इंटीग्रेशन और स्पोर्ट्स टूरिज्म प्रमोशन पर केंद्रित है। ये पॉलिसी युवाओं को प्रेरित करेगी कि उन्हें प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अवसर भी प्रदान करेगी
लद्दाख में स्पोर्ट्स और टूरिज्म का गहरा कनेक्शन है। क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट, लद्दाख मैराथन और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसे मेजर इवेंट्स ने स्पोर्ट्स टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इन इवेंट्स से न केवल यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बल्कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है और लद्दाख को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान मिलती है। ये गेम्स हमारे यूथ को इंस्पायर करती है और वे विंटर स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली अपनाते हैं। खेलो इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ग्रास रूट डेवलपमेंट्स और नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करती है। विशेषकर बॉर्डर और हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में इंडियन आर्मी और आईटीबीपी की पार्टिसिपेशन डिसिप्लिन, यूनिटी और नेशनल प्राइड की भावना को और सशक्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को एक नई दिशा मिली है। खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर जी ने यूथ एम्पावरमेंट, फिटनेस, स्पोर्टिंग एक्सीलेंस को नेशनल प्रायोरिटी बनाया है। विंटर स्पोर्ट्स को नेशनल फ्रेमवर्क में शामिल करना और लद्दाख जैसे रिमोट एवं हाई एल्टीट्यूड रीजन्स तक इंटरनेशनल लेवल इवेंट्स पहुंचाना उनके इंक्लूसिव और फॉरवर्ड लुकिंग विजन का स्पष्ट उदाहरण है। लद्दाख के यूथ को प्राइम मिनिस्टर जी का निरंतर जो इनकरेजमेंट है और सपोर्ट उनको मिल रहा है, जिसके लिए हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर मैं विशेषकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने एक बार फिर लद्दाख को इन प्रेस्टिजियस गेम्स को होस्टिंग करने का मौका दिया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उनके कंटिन्यूअस टेक्निकल सपोर्ट के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, आर्म फोर्सेस और सभी स्टेक होल्डर्स के टायरलेस एफर्ट्स को मैं सराहना करता हूं। अंत में मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि लद्दाख शीघ्र ही इंडिया में विंटर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरेगा। मैं सभी एथलीट्स को उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि गेम्स स्पोर्ट्समैनशिप एक्सीलेंस और लाइफ लॉन्ग मेमोरीज को सृजन करेंगे। गर्व और उत्साह के साथ मैं इस छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। थैंक यू। जुले, जय हिंद। इंडिया के आज छठे जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ, मैं सभी लद्दाख वासियों को मुबारकबाद देता हूँ और विशेष करके हमें विश्वास है वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो स्वाभाविक बात है कि उसके लिए लोग यहाँ पर गेम्स के लिए आने के लिए प्रभावित होंगे। और आज इसमें 1000 के लगभग जो बाहर से हमारे कोचेस हैं, खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो बताया गया कि 21 स्टेट से लोगों की यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। हमारी ये कोशिश है कि जिस प्रकार से हमने ये स्पोर्ट्स पॉलिसी का यहाँ पर लॉन्च किया है, उसके बाद आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों को उससे विशेष प्रोत्साहन भी मिलेगा और जो यूथ है वो इसकी ओर आकर्षित हो। देखिए, आने वाले समय में डिफरेंट जगह पर गंडोला का प्रावधान भी 2 जगह किया जा रहा है और इसके अलावा हमें विश्वास है कि जब ये जोजिला टनल बन जाएगी तो उसके बाद रास्ता बंद ना होने के कारण से पूरे 12 महीने विंटर टूरिज्म है चलेगा।
सर आने वाले दिनों में क्या कारगिल में भी इस तरह के इवेंट देखने को बिल्कुल, कारगिल में भी हमारे लिए दोनों जगह समान है। एक शहर से दूसरे शहर में बहुत दूरी है, इसलिए ज़रूरी है वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया जाए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मिसाल है, तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारा है कि जो 4 तारीख का मीटिंग होगा एक नई सुबह लेके नई हमारे एक लोगों को पैगाम लेके आएगा हमारे वो दिया गया था, रिलीफ दिया गया है। कारगिल हिल काउंसिल की तरफ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कारगिल हिल काउंसिल की तरफ से 24 सितंबर के मैं आपको दो चीज क्लियर करना चाहूंगा। ऐसे एक तो लेह हिल काउंसिल, कारगिल हिल काउंसिल का जो रिलीफ का मसला है ना, हमारा आप जानते हैं कि हमें जो कैपेक्स का बजट आता है वो हमको डेवलपमेंटल वर्क के लिए आता है। आप सब जानते हैं लेह में पहले से ग्रीन लद्दाख करके एक फंड बना हुआ था, उसमें करोड़ों रुपया है। हमारे कारगिल के पास आज के दिन में 1 रुपया भी नहीं है जो उसमें जिसमें हम कुछ हमारे उसमें रेवेन्यू कंपोनेंट में खर्चा करा सके, जिससे ये वाला जो रिलीफ का भी है। तो इस साल इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें ताकि एक ऐसा फंड बना है जो रूल के हिसाब से हो, कानून के हिसाब से हो। हम उस पर कोशिश करें। इस साल इंशाल्लाह हम भी उसमें काम पे लगाए हुआ है कि जो हमारे कौंसिल के एक्ट के हिसाब से हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ले कौंसिल के पास पैसा था तो उन्होंने दे दिया, हमारे पास नहीं थे। हमने इनको रिक्वेस्ट भी किया था कि आप लोग हमारा भी थोड़ा जो, क्योंकि बच्चे जो है मैं मानता हूँ ना कारगिल के ना लेके हम लद्दाख के बच्चे थे जो शहीद हो गए, जो यहाँ जिनके जान चले गए ना, वाकई में जितना दुख उनके घर वालों को है ना, हमें उससे ज्यादा है। मैं सब उनके घरों पे पहुंचा हूँ, मैंने देखा कितना तकलीफ है उनके घर वालों को। जी थैंक यू।